ठंड में हम गर्दानी बाग धरना स्थल पर हम आए हुए हैं। मैं आपकी चहेती डीके जी यहाँ पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन पर समावेशी शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि सरकार से लास्टली हार फंसा गए हैं, क्या कहते हैं लास्ट में। बहुत दिन से हर जगह जगह भटके, कहाँ नहीं जाना चाहिए था, हर जगह हर दरवाजा खटखटाए, लेकिन कहीं इंसाफ नहीं हुआ। शांतिपूर्ण से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि विगत 21 नवंबर से आज 53वां दिन हम सभी समावेशी शिक्षा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल की अवधि में इस कड़ाके की ठंड में आकर के हम लोगों से रूबरू हो रही हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तंत्र में बैठे हुए चाहे पक्ष के या विपक्ष के नेता हों, चाहे जितनी भी बिहार में तमाम पार्टियां हों, राजद, जदयू, माकपा, भाजपा, कांग्रेस, आपने उनके दरवाजे पर हम लोगों की पीड़ा को, दर्द को ले जा करके कहा। सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं से, सांसदों से, मंत्रियों से, विधायकों से, एमएलसीओं से आपके माध्यम से कटाक्ष पूर्ण प्रश्न किए गए और उसके प्रत्युत्तर में उन राजनीतिक लोगों ने एक सहानुभूति तो जताई, लेकिन वह सहानुभूति आज 53 दिन हो गया कहीं दिख नहीं रही। कहना मैं यह चाहूंगा कि ये लोग हम लोगों के इस अनिश्चितकालीन धरना से अपनी अपनी राजनीतिक जाति दलगत की रोटियां सेक रहे हैं। इसमें कहीं कहना हमारे लिए कहीं अनुचित नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये इतने बेशरम हो गए हैं, कहना तो नहीं चाहिए, ये इतने निर्लज हो गए हैं, इतने अधम हो गए हैं, इतने यह गिर चुके हैं अपने नैतिक बल से, अपने चरित्र बल से, कि इन बेशर्मों को यह शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, हया नहीं आती कि चल करके कम से कम सांत्वना के 2 शब्द हम लोग दें। विपक्ष के लोग आए, बड़ी बातें करके चले गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। मैं बता देना चाहता हूं सुगूंगी बहरी सरकार को, सुगूंगे बहरी सरकार के तंत्र में बैठे हुए जो गूंगा बहरा नहीं कहना है, क्योंकि ये जो है पेपर में आया है कि गूंगा बहरा नहीं कहना है, श्रवण बाधित कहना है। नहीं, सरकार को भी हम सरकार को कह रहे हैं, सरकार को भी ऐसे मत कहिए। ये सरकार को नहीं, देखिए ये शब्द हमारे अपने परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के संदर्भ में कह रहा हूँ। खाली पेपर में निकालती है ना कि गूंगा बहरा इस पर आपत्तिजनक है नहीं करने के लिए, लेकिन जो आपकी जो सरकार है तो वो तो आप लोग के अगर इस तरीके से आपत्तिजनक करता है तो जमीन लेवल पर यहाँ पर 52-53 दिन से धरना प्रदर्शन पे है, तो वहाँ करके तो निरीक्षण करती, देखती ना कि क्या दिक्कत। अगर उनके सरकार के जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उनको अगर उनको दिक्कत होता, पीड़ा होता, दर्द दुख व्यक्त होते हैं, तो यहाँ पर कोई संज्ञान लेने के लिए आते हैं कि नहीं आते। मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का क्या हश्र हुआ, हाशिए पर आ गई। कांग्रेस का आप देख लीजिए क्या हश्र हुआ। अपने कर्तव्य से, अपने जिम्मेदारियों से जिस तरीके से वो नकरती गई, आज वह खुद हाशिए पर आ गए। जबकि लोकतंत्र में पक्ष का भी मजबूत होना उतना ही लाजमी है जितना कि पक्ष मजबूत है। लेकिन आप देखिए कि क्या कारण है कि विपक्ष दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी जो भी कार्यविधि और गति है, ना आने वाले समय में यदि यह जाति और राजनीति से ऊपर नहीं उठे तो न भाजपा यहाँ शासन करेगी, न जदयू शासन करेगा, न राजद शासन करेगा, न कांग्रेस। इनके विकल्प में कोई नई पार्टी आएगी, कोई नया युवा अभियान आएगा जो कि बिहार का युवा नेतृत्व करेगा और इस बिहार की सारी विसंगतियों को दूर करके वो सारे सिस्टम को लाइन अप करने का काम करेगा जो कि आज बिहार की और बिहार की जनता की मांग है। हम कहना ये चाहेंगे कि 53 दिन से जिस अधिकार के लिए हम बैठे हुए हैं, बार बार यह कहा जा रहा है कि संवैधानिक यह हमारा अनुचित मांग नहीं है, संविधान कहता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है। समय समय पर सरकारें भी कहती हैं और सरकार के तंत्र में बैठे हुए अधिकारी भी अदा कदा। मैं आपको बता दूं कि जितने विश्वविद्यालय हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में, जितने भी कोर्सेज कराते हैं, उनका एक जो है
एक तरह से सर्वे आया है कि पूरे भारत में 20 से 25 लाख विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है और 20 से 25 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। तो हमारे पास इतनी संख्या नहीं है कि हम जो है कर सकते हैं, लेकिन जो संख्या है उनको तो हम सेटअप कर सकते हैं। हमारे ही माध्यम से, हमारे ही अथक प्रयास से यहाँ बिहार सरकार ने जो है 7200 के लगभग पद सृजित किया और हम ही को दरकिनार करने के लिए आज जो है यह विकल्प निकाल रहा है कि हम बीपीएससी के थ्रू जो है बहाली करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि सरकार को इसके माध्यम से राजनीति करना है और क्या कहते हैं पैसे का जो है संग्रह करना है। संग्रह क्यों करना है? इनको राजनीति करनी है। आज आप यह बताइए कि 4 जनवरी को ब्रेल दिवस हम मनाए, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाए, सरकार इस पर कहीं से गंभीर नहीं दिखी और सरकार के तंत्र में बैठे हुए जितने अधिकारी है कहीं से गंभीर नजर नहीं आए। मैं आपको बता दूं कि अगले महीने में देखे होंगे कि पूर्व विधायक जो विपक्ष के थे उसने दावा किया है कि 76% केंद्र सरकार देती है और 24% जो है वो आपको राज्य सरकार का दावेदारी। पूर्व विधायक जी है उस विधायक को कुछ जानकारी नहीं है, अज्ञानी है, उसको कोई जानकारी नहीं है। वो अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी सरकार की लाज बचाने के लिए उल्टा सीधा बयान ये लोग दे रहे हैं, उल्टा सीधा ये लोग जानकारी दे रहे हैं। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हम उसके विशेषज्ञ हैं, हमें पता है कि कहाँ क्या चीजें हैं। उस विधायक और मंत्री को क्या पता है? वो तो पहले आपसे पूछता है कि ये विशेष शिक्षक कौन है और हमारे बारे में आपको डिटेल बता रहा है। उनको कुछ नहीं जानकारी है, सारी गलत फहमी क्या कहते हैं लोग पैदा कर रहे हैं। सरकार में किसी भी तंत्र में बैठे, यहाँ तक कि सरकार के तंत्र में जो अधिकारी हैं, जो हमारे विशेष शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी कोई जानकारी नहीं है। बार बार चैनलों के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि या तो हमको बुला करके वो जानकारी ले लें, नहीं तो आकर के जानकारी ले लें, वो भी नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि सरकार को ये लग रहा है कि ये जो हमारे हथकंडे हैं ये सरकार को ऊपर उठा रहे, नहीं, सरकार को रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस परिवार में समुचित शिक्षा की व्यवस्था न हो वह रसातल में चला जाता है। हमारे दिव्यांग बच्चों का कसूर यही है कि विगत 53 दिनों से हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगले महीने में बोर्ड की परीक्षा होनी है, हम नहीं जाएंगे तो बोर्ड की परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। ऐसे क्या कहते हैं तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, उनको जानकारी है। डीओ, डीपीओ, हम तो जिला के संबंधित पदाधिकारी, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, डीएम और जिला सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वह सरकार से क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारे जिले में, हमारे सूबे में, हमारे समाज में वो वंचित दिव्यांग बच्चे अभी तक जो है कुछ नहीं कर पाए हैं, जो कि अगले महीने में यह परीक्षा देना इनके लिए कितना जरूरी है, इनके भविष्य के लिए। आप बताइए कि यदि वह बच्चा परीक्षा नहीं देगा, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है, तो जब सरकार को ये लग रहा है कि इन बच्चों का परीक्षा देना या भविष्य हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो आप यह बताइए कि कितना बड़ा जो है यह एक माने नुकसान होगा समाज का, उस बच्चे का। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग घर घर अभी से यह बात जाकर के प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, व्यक्ति डोर टू डोर माध्यम से, चाहे वह मीडिया का माध्यम हो, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे टेलीफोनिक माध्यम हो, जो भी माध्यम हो, कनेक्टिविटी का माध्यम हो, इन सारे माध्यमों से हम लोग यह कह दिए हैं कि तुम्हारे बच्चों का शिक्षा भविष्य करने, चौपट करने वाले यह तंत्र में बैठे हुए अधिकारी, चाहे वह जिला का शिक्षा पदाधिकारी हो, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हो, या चाहे राज्य में बैठे हुए जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सारे जिम्मेदार हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़े दोषी तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री का अब तक कोई बयान नहीं आया। शिक्षा मंत्री मुख बधिर होकर के देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? आप आते यहाँ करते, किसका डर है, किस बात के लिए? पद की लालसा में बैठे हुए हैं कि हम यदि कुछ बोलेंगे तो हमारा पद चला जाएगा। लानत है ऐसे मंत्रियों को, लानत है ऐसा पद को, ऐसा शिक्षा मंत्री को, जो कि पद की गरिमा को बचाने के लिए वह बैठे हुए हैं कि हम यदि कुछ बोलेंगे इन लोगों के बारे में अच्छा तो हमारा पद चला जाएगा। अरे आप क्या करेंगे रह करके? आप रहेंगे तो भी क्या कहते हैं आपकी आलोचना होगी, और नहीं रहेंगे तो भी आलोचना करेंगे। लेकिन आपको तो चाहिए कि हमारी मांग को सुन करके सरकार से आप लड़ जाते, और आप ही के शासन काल में हम लोगों को यह सांत्वना दिया गया, यह आश्वासन दिया गया कि आपका जो भी होगा अच्छा होगा। और आज शिक्षा मंत्री जी मुख क्यों हैं? आप मौन क्यों हैं? आप जो है देख करके अनदेखी क्यों कर रहे हैं? यह बहुत सारे जीवंत मुद्दे हैं,
और मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से उस सरकार को बता देना चाहता हूं जो ये गठबंधन की सरकार चल रही है कि हम सभी समावेशी शिक्षा कर्मी इस स्तर पर जाकर के हमें भले यहाँ हम धरने पर बैठे हैं, हमको ना लेकिन बोलिए, उनको बोले उस कैमरे में हम देख करके धरने पर बोलिए, बैठे हैं, उनको बोलिए। हम धरने पर बैठे हैं, लेकिन हम कम से कम 5 लाख गार्जियन से संपर्क करके यह बात की जानकारी दे दी है कि सरकार आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपके दरवाजे पर चाहे भाजपा, चाहे राजद, चाहे जदयू, चाहे कांग्रेस, चाहे गठबंधन का कोई भी दल यदि जाता है वोट मांगने के लिए तो उसको भगा दीजिएगा, कहिएगा कि तुम लोग ऐसे क्या कहते हैं बने कातिल हो, हत्यारे हो कि बिना हथियार के क्या कहते हैं हमारे बच्चों की तुम लोगों ने हत्या कर दी। किसके माध्यम से? अपने क्या कहते हैं गलत नीतियों के माध्यम से, गलत नियंताओं के माध्यम से। और वो वोट वो कह रहे हैं कि वो आने ना दरवाजे पर आने, उनको एक वोट नहीं देंगे ये। और उसके बाद से जो इनका हश्र होगा, मैं कहता हूं कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 में, ये जाएं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि यह जो है दूर दूरा करके नहीं खेदे जाएंगे उन दिव्यांग बच्चों के घर से, दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के घर से। तो फिर क्या कहते हैं आप ही के मीडिया में जो आप कहेंगे हम इनको जो है उनसे सामना करने के लिए हम तैयार हैं। और हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि आ जाओ पांचों को बात कर लो हमसे अकेले अपने मुद्दे पर, हमारे मुद्दे पर। लेकिन इन बेशर्मों को थोड़ा सा भी लज्जा है, बेशर्मी का हद हो गया है। ये न कुछ जानते हैं न सुनते हैं, उल्टा सीधा वक्तव्य देते हैं। सामंजन होगा जिस तरह से नियोजित शिक्षक हाई स्कूल इंटर पास का सरकार ने वोट बैंक के चलते, जाति के चलते, जातिवाद का जहर क्या कहते हैं सरकार वो करके और उनको फर्श से नीचे से ऊपर उठा दिया। हम तो योग्यताधारी हैं, हमारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम अपनी विशेषताओं को यहाँ गिनाते आज हम इसीलिए योग्यता लेकर के आए थे कि यहाँ हम क्या कहते हैं गर्दनी बाग नरक में बैठे हैं। यही हमारा कसूर है, यही हमारा दोष है। हमारा तो दोष यह है उन दिव्यांग बच्चों की जिसकी सर्वांगीण विकास की शिक्षा की संकल्पना लेकर के सरकारें चल रही हैं और करे कि हम समावेशी विकास करेंगे। इसका मतलब कि समावेशी विकास में केवल सामान्य बच्चे, सामान्य शिक्षक और सामान्य लोग हैं। इस गठबंधन की सरकार में समावेशी शिक्षा में न दिव्यांग बच्चे आते हैं और न दिव्यांग बच्चों के पढ़ाने वाले विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक आते हैं। मैं एक सिरे से खारिज करता हूं कि यह सरकार केवल सकलांगों के लिए काम करती है, सामान्य बच्चों के लिए काम करती है, समाज शिक्षकों के लिए काम करती है, न दिव्यांग बच्चों के लिए। कोई योजना इनकी धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। केवल लूटने और पाटने का काम जो है दिव्यांगता के क्षेत्र पर यह सरकारें कर रही है। सरकार के तंत्र में बैठे हुए भ्रष्ट पदाधिकारी कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस क्या कहते हैं समाचार को, इस संदेश को जन तक आप फैलाएं कि ताकि इन सरकारों के ये जो आंखें खोल करके सो रहे हैं इनको यह समझ आए कि यह क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।